हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेप्स के बारे में। उसके बाद हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिया, पैरामीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर हमारी कोई भी शेप है तो उसमें ये सब टर्म्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एरिया को हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, पैरामीटर को परिमाप, सरकमफ्रेंस को परिधि और रेडियस को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहली शेप पढ़ते हैं। शेप को हिंदी में आकृति कहते हैं। तो सबसे पहली शेप हम लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त को हिंदी में सर्किल, इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी ये सर्किल है। ठीक है, सर्किल क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब ये 2D प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। प्लेन का मतलब समतल। इसे हम लोग प्लेन पे ड्रॉ जब भी करेंगे तो ये 2D होगा। 2D का मतलब हम लोग इसे रियलाइज नहीं कर सकते। 2D फिगर्स को हम लोग एक स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते। हम लोग इसे सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं और इसे सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये ड्रॉ की जा सकती है, अदरवाइज इसे फील नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है प्लेन, जैसे कि सरकमफ्रेंस। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, यहाँ जैसे दिया है, इसे हिंदी में परिधि कहते हैं। ये क्या होती है कि द आउटर रीजन ऑफ द सर्किल। ठीक है, सर्किल का आउटर रीजन का मतलब ये रीजन, ये जैसे कि ये इसकी आउटर लेयर है। आउटर लेयर को हम लोग रीजन भी कह सकते हैं। रीजन का मतलब होता है एरिया। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसके बाद है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर जो आर है वो रेडियस है और पाई क्या है? कांस्टेंट, एक तरीके से मान सकते हैं हम लोग। अब रेडियस जो होती है, रेडियस क्या होती है, इस टर्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल है, ये पूरा सर्किल है। इस सर्किल में ये रेडियस क्या है कि जैसे ये हमारा, अगर हम लोग इस लाइन सेगमेंट को पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो एक टर्म और होता है डायमीटर, जिसे बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, इसे हिंदी में व्यास कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जो सर्किल है, सर्किल में एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इसे इक्वली बाइसेक्ट करता है या इक्वली डिवाइड करता है। जैसे कि हमारा ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ये लाइन जो है ये सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये हमारा पार्ट ए और ये हमारा पार्ट बी। ठीक है, तो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब कि इसका एरिया इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसका जो पैरामीटर है वो भी इस पैरामीटर के इक्वल होगा। अगर हम लोग इसे 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक ऐसे एक पार्ट एंड लाइक ऐसे एक पार्ट। ठीक है, ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, तो ये दोनों पार्ट का जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं डायमीटर। डायमीटर का मतलब व्यास। इस लाइन का जो मतलब डायमीटर हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, और इस डायमीटर का जो हाफ टर्म होता है, ये टर्म इतना लेंथ, हाफ लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। मतलब रेडियस इज इक्वल्स टू d/2। ठीक है, किसी भी सर्किल का डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। ठीक है, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। अब डायमीटर का फॉर्मूला हम लोगों ने जान लिया कि d इक्वल्स टू 2r। सॉरी, बहुत ज्यादा गलत हो गया ये तो। d इक्वल्स टू 2r होता है। ठीक है, d इक्वल्स टू 2r। ठीक है, और हमारा जो रेडियस होता है वो r इक्वल्स टू d/2 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई आर। ये हो गया 2r। अब हम लोग यहाँ से सरकमफ्रेंस की अगर वैल्यू निकालते हैं सरकमफ्रेंस की, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ये इसका फॉर्मूला है। आर की वैल्यू हम लोग, ये 2r को हम लोग जानते हैं कि क्या है, डायमीटर है। डायमीटर को हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से अगर पाई को आगे कर लेते हैं, इसको ये हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? डायमीटर। तो हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होगा पाई d होगा। ठीक है, ये हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला किसके टर्म में होगा? डायमीटर के टर्म में। और अगर हमारा रेडियस दिया है तो उसके टर्म में हमारा फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। ये हमारा टर्म्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और फिगर डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जैसे हमारा कोई भी रेक्टेंगल है।
इस फिगर को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारी ये जो लाइंस है ये एकदम सीधी स्ट्रेट रहती हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसकी दो साइड्स, मतलब ये दो साइड्स और ये दो साइड्स अपोजिट साइड, सामने वाली साइड्स को हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड। इसे हिंदी में संगत भुजाएं कहते हैं, अपोजिट साइड। ठीक है, साइड, इसको हम लोग बोलते हैं संगत भुजा। ठीक है, ये क्या होती हैं, जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारी जो अपोजिट साइड है वो सेम होंगी, मतलब सेम इक्वल लेंथ में होंगी। और इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू वी। जब भी जैसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी जो चौड़ाई है, जैसे हमारा कोई भी थिक बुक है, बुक का एग्जांपल लेंगे तो बुक की जो लेंथ होगी, लेंथ का मतलब जैसे हमारा कोई भी लेंथ, ये हमारा लेंथ है, ठीक है, और ये हमारी इसकी चौड़ाई, कितनी मोटी बुक है, ये हमारे उसकी विड्थ कहलाएगी। विड्थ का मतलब ब्रेथ होता है, ब्रेथ बी से डिनोट करते हैं, बी मतलब चौड़ाई, इसको हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, और एल का मतलब लेंथ, ठीक है, इसको हिंदी में लंबाई बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग विड्थ, ठीक है। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला है ये L इंटू बी, और हमारा इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरीमीटर, कितनी लेंथ है इसमें, जब हमारी ये लेंथ है तो ये भी हमारी लेंथ है, बिकॉज जस्ट साइड अपोजिट साइड आर इक्वल्स। ठीक है, ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी, मतलब ये L है तो ये भी बी है तो ये भी होगी, ये L है तो ये भी L होगी। ठीक है, मतलब कि L प्लस L प्लस B प्लस B। पैरामीटर का मतलब होता है साइड, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर की ऑल साइड्स का जो सम होता है, अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं, लाइक ये स्क्वायर है, अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की साइड अगर ये है तो इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। मतलब स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4a, क्योंकि इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है। इसी तरीके से रेक्टेंगल का अगर हम लोग पैरामीटर लेते हैं तो ये होगा L L L, ये L L प्लस B प्लस B। ठीक है, तो इसका मतलब कि 2L और 2B। ठीक है, ये हमारा इसका पैरामीटर होता है। अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2L प्लस B, ये इसका पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर हो गया, ये एरिया हो गया। इस तरीके से आगे एक और फिगर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है एंड ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है। ट्राइंगल का पैरामीटर होगा 3a। 3a क्योंकि अगर हम लोग इस साइड को ये मानते हैं तो इसकी ये साइड भी होगी और ये साइड भी होगी। ठीक है, साइड्स डिपेंड करती हैं इसके नेचर पे कैसा ट्राइंगल है, लेकिन हम लोग यहाँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अगर हम लोग लेते हैं सेम साइड्स का, तो ये इसकी साइड है तो ये भी है और ये भी है, तो जब हम लोग इसका पैरामीटर लेंगे तो इसका पैरामीटर होगा 3a, बिकॉज a प्लस a, ये हो गया हमारा 3a। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम लोग और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा टर्म है, हमारा कोई भी सर्किल है, ठीक है, अगर इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r, ये इसका होगा। तो पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू हम लोग 14 रख देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 44.2। ठीक है, जब हम लोग इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 88, मतलब कि हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है 88 सेंटीमीटर है। आगे हम लोग इस तरीके से अगर डिस्कस करेंगे तो हम लोग एक टर्म ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर लेते हैं कोई भी, बोला कि इसका एक साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताना है कि इसका पैरामीटर कितना होगा। अब मैंने जैसा बताया कि स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है 4a। ठीक है, a यहाँ क्या है, साइड्स है, तो अगर इसकी साइड एक साइड a की वैल्यू 4 है तो इसका पैरामीटर कितना होगा 4a इज इक्वल्स टू
4 इंटू ए साइड कितनी है 4, ठीक है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 4। और एक चीज हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, हम लोग यूनिट्स का यूज बहुत इक्वली करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं तो सरकमफ्रेंस में हमारा सेंटीमीटर लगेगा। सेंटीमीटर इसलिए लगेगा क्योंकि ये एक लेंथ है, लेकिन हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करेंगे, बिकॉज वहां पर दो साइड लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग दो टर्म्स को यूज करते हैं लाइक सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पैरामीटर निकाल रहे हैं तो हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग सेंटीमीटर्स का यूज यूनिट का पर यूनिट एकदम ध्यान से करेंगे। हम लोग सेंटीमीटर कब यूज करेंगे, मीटर स्क्वायर का यूज कब करेंगे, इन सब चीजों का हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 4a निकाल रहे हैं। 4a क्या है, पैरामीटर है किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू 4 लिखेंगे हम लोग। a क्या है 4 की वैल्यू है इसलिए, तो 4 4 जा 16, मतलब इसका पैरामीटर कितना आ गया 16। अब यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो एरिया क्या यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर। ये हमारा इस तरीके से हम लोग पैरामीटर और एरिया को डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।